Hello children, welcome back to my educational channel English World. If you are new to my channel, kindly subscribe, like and share, and kindly do not forget to hit the bell icon to get regular updates of my useful videos which I will be uploading. Today in this video we are going to study one of the most important topics of English grammar, that is direct and indirect speech. Before understanding the conversion of direct into indirect speech, we need to understand what is direct speech and what is indirect speech. Direct speech क्या होता है और indirect speech क्या होता है, ये समझना important है. ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज अगर मैं बोलती हूँ आई एम नॉट वेल, इफ आई एम इन्फॉर्मिंग यू दैट आई एम नॉट वेल, तो मैंने ये जो तुमसे बात की, जो तुम्हें बोला आई एम नॉट वेल, ये मेरा डायरेक्ट स्पीच था. ठीक है, मैं खुद अपने वर्ड्स में ही आपको बोल रही हूँ आई एम नॉट वेल, तो ये मैंने डायरेक्ट स्पीच में बात की. अब मैंने जो आपको बताया कि आई एम नॉट वेल, अगर यही बात आप अपने फ्रेंड को जाके बताते हो तो आप क्या बोलोगे कि शी इज नॉट वेल या शी वॉज नॉट वेल, वो ठीक नहीं थी. तो आपने जो अपने फ्रेंड को बताया, मेरी कही हुई बात जो आपने अपने फ्रेंड को रिपोर्ट की, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है. ठीक है, अभी आपको समझ में आया डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है. डायरेक्ट स्पीच जो फर्स्ट पर्सन आपसे बात कर रहा है सेकेंड पर्सन से, उसे डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. अपने ही वर्ड्स में वो बात कर रहा है, इसीलिए कोटेशन मार्क्स आते हैं. तो अगर आपने देखा होगा तो डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स आए हैं. अब मेरा जो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे फोर्थ नंबर पॉइंट में मैंने एग्जाम्पल दिया है, राहुल सेड आई एम नॉट हैप्पी. अगर आप देखोगे तो उसने इस एग्जाम्पल में आई एम नॉट हैप्पी को इन्वर्टेड कॉमा दिया है, जिसे कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं. इसलिए डायरेक्ट स्पीच को कोटेड स्पीच भी बोला जाता है. ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच को हम क्या बोलते हैं, कोटेड स्पीच. व्हाई? बिकॉज in direct speech we used to quote the exact words said by the person written within inverted commas. Direct speech is written within inverted commas. Clear? नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे आते हैं. मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया कि मैं आपको बता रही हूँ जो बात, वही बात आप किसी और को जाके, तीसरे इंसान को जाके रिपोर्ट कर रहे हो, तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये किसी और ने रिपोर्ट की हुई है, मैंने जाके नहीं बताई, वो तीसरे इंसान को आपने जाके बताई, तो ये आपने रिपोर्ट की हुई है, तो उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे. और इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे, क्योंकि आप मेरे शब्दों को हुबहू नहीं बोलोगे, आप मेरे शब्दों को हुबहू नहीं बोलोगे. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इनडायरेक्ट स्पीच का, राहुल सेड दैट ही वॉज नॉट हैप्पी. तो यहाँ पे क्या बोला, वो खुश नहीं था. ठीक है, राहुल के एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोले गए हैं. क्लियर? नेक्स्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त हमें कुछ रूल्स याद रखने हैं. 4 इंपॉर्टेंट रूल्स है और इजी भी है, जिसमें से फर्स्ट 2 रूल्स मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की मीनिंग समझते वक्त, एक्सप्लेन करते वक्त ही समझाए. जैसे इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने, अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो सबसे पहला रूल ये है कि आपको इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है. दूसरा रूल है कि आपको कॉमा के जगह पे, सेड रिपोर्टेड वर्ब के बाद जो कॉमा दी जाती है, उस कॉमा के जगह पे आपको दैट यूज करना है. थर्ड रूल इज टेंस चेंज करना है. वही एग्जांपल की हेल्प से आई एक्सप्लेन यू कि चेंजेस इन टेंस कैसे यूज किया जाता है. राइट नाउ इफ आई एम टेलिंग यू दैट आई एम नॉट वेल, अगर मैं अभी बोलती हूँ आई एम नॉट वेल, और तो यही चीज आप जाके तीसरे इंसान को रिपोर्ट करोगे, तो कुछ टाइम बाद रिपोर्ट करोगे, मतलब आप कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हो, जो हो चुकी है. ठीक है, इसीलिए जब आप बात करोगे तो वो पास्ट टेंस में आ जाएगी. तो हमें क्या करना रहता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त टेंस को चेंज करना रहता है. ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो आप तीसरे इंसान को जाके क्या बताओगे, वो बोल रही थी कि वो ठीक नहीं थी, तो आपने थी यूज किया. थी क्या होता है, पास्ट टेंस. क्लियर? नेक्स्ट, चेंजेस इन प्रोनाउन. जब मैंने बोला मैं ठीक नहीं हूं, तो आपने तीसरे इंसान को क्या रिपोर्ट किया, रिपोर्टेड स्पीच में आपने क्या यूज किया, वो ठीक नहीं थी. तो मैं को आपने क्या बोला, वो, तो यहाँ पे तुमने क्या किया, प्रोनाउन चेंज किया. क्लियर? तो चारों रूल समझ में आ गए. थर्ड रूल, जब आप चेंज करोगे उसमें आपको डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको पास्ट टेंस में चेंज करना है. व्हाट अबाउट इफ डायरेक्ट स्पीच इज गिवन इन पास्ट टेंस? At that time you have to change that direct speech
into indirect, while you will convert into indirect speech, you have to change that past tense into past perfect tense. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, is और am को आप was में चेंज करोगे, are को आप were में चेंज करोगे, has, have, had, was past tense है, उसका past perfect होगा had, did not again past tense है, उसका past perfect होगा had not, do not, does not प्रेजेंट टेंस है और उनका पास्ट टेंस होगा डिड नॉट. ओके, एक एग्जांपल दिया है मैंने. डायरेक्ट स्पीच, राहुल सेड आई एम नॉट वेल. राहुल बोल रहा है आई एम नॉट वेल, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा? राहुल सेड, पहले इन्वर्टेड कॉमास रिमूव होंगे, फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल, कॉमा के प्लेस पे यू विल यूज दैट. देखो सेड के बाद जो कॉमा है उसको हटा के मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में दैट लिखा है, सेकेंड रूल. थर्ड रूल, टेंस चेंज किया है. क्वेश्चन जो है राहुल सेड आई एम नॉट वेल, एम प्रेजेंट टेंस में दिया है, उसको मैंने पास्ट टेंस में वॉज लिखा है. क्लियर? और आई के जगह पे आई हैव यूज्ड ही इन द इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, ही यूज किया, प्रोनाउन चेंज किया. 4 रूल्स मैंने अप्लाई किए. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आएंगे. अमिताभ सेड आई वॉज स्लीपिंग व्हेन अभिषेक कॉल्ड. मैं सो रहा था जब अभिषेक ने कॉल किया, ऐसा अमिताभ ने बोला. तो क्या होगा? पहले इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करेंगे, फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल, कॉमा के जगह पे दैट लगाएंगे. थर्ड रूल, टेंस चेंज करेंगे. क्वेश्चन पास्ट टेंस में दिया है तो आंसर आप पास्ट परफेक्ट में लिखोगे, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हैड बीन. और आई वॉज लिखा है, आई के जगह पे, आई कौन बोल रहा है? अमिताभ, तो आई के जगह पे क्या आएगा? ही. वैसे ही मैंने अभिषेक के जगह पे भी ही लिखा है. क्लियर? व्हेन ही कॉल्ड. क्लियर है सबको? फोर्थ रूल, चेंजेस इन प्रोनाउन यहाँ पे डिटेल में बताया है मैंने, कैसे चेंज करेंगे. आई को हम ही करेंगे, वी को दे, मी यू होगा हिम और हर में, अस एंड यू होगा देम में. ठीक है, इसी तरीके से हम प्रोनाउन को भी चेंज करेंगे. मैंने इसका प्रोनाउन को चेंज कैसे करते हैं उसका एग्जाम्पल दिया है नीचे. आई एम वेरी हैप्पी टुडे, इसको मैंने आई, सुजैना बोल रही है ये, तो सुजैना इज अ गर्ल, तो आई के जगह पे मैंने क्या यूज किया है? शी. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. शिमोना सेड आई लाइक आइसक्रीम. इनडायरेक्ट स्पीच में कैसा होगा? शिमोना सेड दैट शी लाइक्ड आइसक्रीम. सी, लाइक इज गिवन इन प्रेजेंट टेंस, तो उसको मैंने पास्ट में किया, LIKED. क्लियर? Ram said, I have not seen Mary. Ram said that he had not seen Mary. he में change हुआ, have, had में change हुआ. Clear? उसी तरीके से next example दिया है. Rima said she is living in Paris. In the same way, in direct speech में we have to apply 4 rules. Rima said that she was living in Paris. Clear? Next example again. She said I have been married for 10 years. She said that she had been, have को had में change किया, been married for 10 years. मैंने आपको थर्ड रूल पढ़ाया, changes in tense. अब changes in tense में के exception है, कुछ ऐसे sentences हैं जिस केस में we are not supposed to apply third rule. changes in tense वाला रूल अप्लाई नहीं होगा. वो कौन से केसेस हैं? फर्स्ट केसेस, जब रिपोर्टेड वर्ब आपको प्रेजेंट टेंस में दिया जाएगा. रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है? जो कॉमा के पहले लिखा जाता है, SAID. सेड को हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं. तो जब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में दिया जाता है, मतलब सेड ना लिख के SAYS सेस लिखा जाएगा, उस केस में आपको टेंस चेंज नहीं करना है. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, शी सेज आई एम अ लिटिल बिट नर्वस. तो आंसर क्या आएगा? शी सेज दैट शी इज, मतलब प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रखा मैंने, इज अ लिटिल बिट नर्वस. क्लियर? बाकी 3 रूल्स यू हैव टू अप्लाई. इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव करना है, दैट डालना है, प्रोनाउन चेंज करना है. नेक्स्ट इज व्हेन फैक्ट्स आर गिवन. जब फैक्ट दिए जाएंगे, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको हम बदल नहीं सकते, फैक्ट है वो, रियलिटी है जिसको हम बदल नहीं सकते, उसे हम पास्ट टेंस में चेंज नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड सन राइजेस इन द ईस्ट. उसने बोला सन ईस्ट में से राइज होता है. तो ये एक ऐसी बात है, ऐसा फैक्ट है जिसको कोई बदल नहीं सकता. तो इसमें राइजेस का राइज्ड नहीं होगा, राइजेस का राइजेस ही आएगा. क्लियर? टेंस चेंज नहीं करेंगे अगर ऐसा कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे तो. क्लियर है? नेक्स्ट,
सम चेंजेस इन इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त कुछ चेंजेस का ध्यान रखना है हमें। देखिए अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे आया तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में दैट डे लिखोगे। इन द सेम वे नाउ का हो जाएगा देन, yesterday the day before, days ago days before, last week the week before, next year the following year, tomorrow the next day, ऐसा चेंजेस आएगा। और अगर डायरेक्ट स्पीच में will दिया है तो उसे आप would करोगे, can को could करोगे, must और have to तो had to आएगा, may का might होगा, should सेम रहेगा, ought to का ought to सेम रहेगा। क्लियर? एक एग्जाम्पल इसका भी मैंने दिया है, शी सेड आई विल बी हियर टुमारो। यहाँ पे शी सेड कॉमा के बाद दैट लगाया है, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव की है, 2 रूल्स अप्लाई किए हैं। और थर्ड रूल यहाँ पे विल, फ्यूचर टेंस दिया है, विल का हम क्या यूज करेंगे, वुड, जैसा मैंने टेबल में तुम्हें पढ़ाया, विल का वुड हो जाएगा। आई का शी होगा, ये 4th रूल है, चेंजेस इन प्रोनाउन। हेयर का देयर हो जाएगा, जो मैंने आपको टेबल में पढ़ाया, टुमारो द नेक्स्ट डे। क्लियर? तो आंसर इज शी सेड दैट शी वुड बी देयर द नेक्स्ट डे। क्लियर? नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने यहाँ पे। सलमान सेड आई विल नॉट मैरी। इनडायरेक्ट स्पीच में सलमान सेड दैट ही वुड नॉट मैरी। यहाँ पे क्या क्या चेंज किया, इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव किया, दैट ऐड किया, आई को ही किया क्योंकि सलमान बॉय है, और विल का वुड किया। टीचर सेड टू मॉनिटर आई विल नॉट कम टुमारो। यहाँ पे टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे, विल का हो जाएगा वुड। ठीक है, बाकी के रूल्स सेम आएंगे। शाहरुख सेड आई एम हैप्पी। शाहरुख सेड दैट ही वॉज हैप्पी। बेसिकली यहाँ तक हमने 4 रूल्स लगाए और असर्टिव सेंटेंसेस को चेंज किया हमने इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, अगर अभी तक आप देखोगे तो जितने भी सेंटेंस हमने चेंज किए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वो सब असर्टिव सेंटेंस थे, मतलब सिंपल सेंटेंस थे जो एक इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते, शी सेड आई विल बी हियर टुमारो। उसने बोला मैं कल यहाँ पे रहूंगी, मैं कल यहाँ पे आऊंगी। तो ये क्या था, उसने एक इन्फॉर्मेशन दिया। अगर ऐसा ना हो कि वो ऐसा बोलती कि शी सेड कि मैं कल आऊं क्या यहाँ पे, अगर वो ऐसा बोलती कि मैं कल आऊं क्या यहाँ पे, इसका मतलब शी इज आस्किंग क्वेश्चन। तो उसका हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करते हैं वो सिखाया। इसका पार्ट 2 आई विल बी अपलोडिंग वेरी सून, जिसमें आप सीखोगे इंटरोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते। यही 4 रूल्स याद रखने हैं, सिर्फ माइनर चेंजेस होंगे कुछ। आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें एंड काइंडली शेयर टू दोज हु कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स ऑफ माई यूजफुल वीडियोज विच आई विल बी अपलोडिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।